कभी तुम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो, बस में, ट्रेन में या किसी कॉफ़ी शॉप में, और पता ही नहीं चलता कि तुम अपनी ज़िंदगी की पर्सनल बातें शेयर करने लगते हो। कभी फैमिली के इश्यूज़, कभी अपने फियर्स, कभी वो चीज़ें जो तुमने अपने करीबी दोस्तों को भी नहीं बताई होती। स्ट्रेंज बात यह होती है, उन्हें बोलना आसान लगता है, मगर बाद में जब तुम वापस घर जा रहे होते हो, दिमाग में एक सवाल घूमता है, मैंने ये सब एक स्ट्रेंजर को क्यों बता दिया? क्यों किसी अजनबी के सामने दिल खोलना कभी-कभी इतना नेचुरल लगता है, मगर अपने लोगों के सामने नहीं? इसका जवाब ज़्यादा साइकोलॉजिकल है जितना अक्सर लोग समझते हैं। सरफेस पर देखो तो ये बस एक छोटी सी आदत लगती है। तुम किसी से मिलते हो, थोड़ी देर बात होती है और फिर कॉन्वर्सेशन थोड़ी पर्सनल हो जाती है, मगर अंदर से ये एक्सपीरियंस ज़्यादा लेयर्ड होता है। कभी ऐसा होता है कि तुम एक टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहे हो और अचानक तुम उससे बता देते हो कि तुम अपनी जॉब से खुश नहीं हो, या किसी रैंडम ऑनलाइन चैट में तुम अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स डिस्कस कर देते हो। मगर जब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड पूछता है, सब ठीक है? तुम सिर्फ कहते हो, हाँ सब ठीक है। यहाँ एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन होता है। स्ट्रेंजर्स के साथ ऑनेस्टी आसान लगती है, मगर जहाँ रियल इमोशनल क्लोजनेस होती है, वहाँ वर्ड्स रुक जाते हैं। इसका असर सिर्फ कॉन्वर्जेशंस पर नहीं होता, ये तुम्हारी आइडेंटिटी को भी शेप करता है। कभी तुम सोचते हो, शायद मैं इमोशनली मेसी हूं, या मुझे अपनी बातें कंट्रोल करनी चाहिए। मगर साइकोलॉजिकल लेवल पर यह सिर्फ इम्पल्सिव शेयरिंग नहीं होती, ये एक डीपर बिहेवियरल पैटर्न होता है, और इस पैटर्न के पीछे एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म छुपा होता है। और उस मैकेनिज्म को समझने से पहले एक ज़रूरी चीज़ क्लियर करनी होगी। सबसे पहले एक बात समझ लो, अगर तुम कभी स्ट्रेंजर्स के साथ ओवर शेयर कर देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो या इमोशनली इमैच्योर हो। ज़्यादा केसेस में ये तुम्हारे दिमाग की एक अडैप्टिव स्ट्रैटेजी होती है। ह्यूमन ब्रेन सोशल रिजेक्शन से बहुत सेंसिटिव होता है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के मुताबिक पुराने ज़माने में सोशल रिजेक्शन सर्वाइवल के लिए डेंजरस था। अगर ट्राइब तुम्हें रिजेक्ट कर देती तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता। इसलिए दिमाग ने एक सिस्टम डेवलप किया। वो सिस्टम कॉन्स्टेंटली रिस्क कैलकुलेट करता है, कहाँ वल्नरेबिलिटी सेफ है और कहाँ रिस्की। और कभी-कभी स्ट्रेंजर्स आयरॉनिकली सेफेस्ट लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तुम्हारी आइडेंटिटी को अफेक्ट करने की पावर नहीं होती। अगर वो जज करें भी तो तुम्हारी डेली लाइफ पर उसका कोई असर नहीं होता। ये एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी बबल क्रिएट करता है। मगर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। असल मैकेनिज्म इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस पैटर्न को समझने के लिए एक सिंपल मेंटल मॉडल इमेजिन करो। दिमाग को एक सोशल रिस्क कैलकुलेटर समझो। हर इंटरैक्शन में दिमाग 3 चीज़ें इवैल्यूएट करता है: रिस्क, रिवॉर्ड और कॉन्सिक्वेंस। स्ट्रेंजर्स के केस में रिस्क लो होता है, रिवॉर्ड मॉडरेट होता है और कॉन्सिक्वेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। इसलिए दिमाग वल्नरेबिलिटी अलाउ कर देता है। मगर क्लोज रिलेशनशिप्स में इक्वेशन बदल जाती है। यहाँ रिवॉर्ड हाई होता है, मगर रिस्क भी हाई होता है, क्योंकि क्लोज लोग तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। उनका ओपिनियन तुम्हारे सेल्फ इमेज को अफेक्ट करता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च दिखाती है कि जब हम वल्नरेबल फील करते हैं तो ब्रेन का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। ये वही रीजन है जो सोशल पेन डिटेक्ट करता है। दिमाग लिटरली सोशल रिजेक्शन को फिजिकल पेन जैसा ट्रीट करता है। इसलिए जब तुम किसी क्लोज इंसान के सामने वल्नरेबल होने लगते हो, ब्रेन सटल अलार्म ट्रिगर करता है। ये रिस्की हो सकता है, मगर स्ट्रेंजर्स के साथ ये अलार्म वीक होता है, क्योंकि इमोशनल स्टेक्स कम होते हैं। एक और फैक्टर होता है जिसे साइकोलॉजिस्ट्स स्ट्रेंजर इंटीमेसी इफेक्ट कहते हैं। कभी-कभी अननोन लोग एक न्यूट्रल मिरर बन जाते हैं। उनके सामने तुम अपनी स्टोरी बिना बैगेज के शेयर कर सकते हो, जैसे तुम टेम्परेरली एक सेफ साइकोलॉजिकल स्पेस में हो। मगर अगर ये पैटर्न फ्रीक्वेंटली होता रहे तो दिमाग एक सटल हैबिट बना लेता है। वो वल्नरेबिलिटी को स्ट्रेंजर्स के साथ एसोसिएट करने लगता है और क्लोज रिलेशनशिप्स में इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करता है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, अगर दिमाग ऐसा करता है तो फिर हेल्दी कनेक्शन कैसे बिल्ड होता है? ओवर शेयरिंग को कंप्लीटली स्टॉप करना सल्यूशन नहीं होता। रियल शिफ्ट ये है कि तुम वल्नरेबिलिटी को इंटेंशनल डायरेक्शन दो। यहाँ 3 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स मदद करते हैं। 1. स्लो डिस्क्लोजर रूल। क्या करना है? अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ग्रेजुअली शेयर करो, सब कुछ एक ही कॉन्वर्जेशन में मत बताओ। ये क्यों काम करता है? ब्रेन ट्रस्ट को इंक्रीमेंटल सिग्नल से बिल्ड करता है। ग्रेजुअल डिस्क्लोजर ऑक्सीटोसिन पाथवेज एक्टिवेट करती है। जैसे अगर कोई फ्रेंड तुमसे पूछे, तुम स्ट्रेस्ड लग रहे हो, तो डायरेक्टली डीप लाइफ स्टोरी शेयर करने के बजाय सिर्फ इतना कह दो, काम थोड़ा हैवी चल रहा है। फिर धीरे धीरे कॉन्वर्जेशन डीपन हो सकती है।
क्या करना है? अगर तुम्हें फील हो कि तुम ओवर शेयर करने वाले हो तो 3 सेकंड पॉज लो। ये क्यों काम करता है? पॉज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। ये ब्रेन का डिसीजन मेकिंग सेंटर है। इससे इंपल्सिव डिस्क्लोजर कम होता है। जैसे कॉन्वर्जेशन में जब तुम फील करो कि तुम सडनली पर्सनल टॉपिक पर जा रहे हो, सिर्फ एक सिप पानी का लो। दिमाग को माइक्रो पॉज मिल जाता है। क्या करना है? 2 से 3 लोग आइडेंटिफाई करो जिनके साथ इमोशनल ऑनेस्टी प्रैक्टिस कर सको। ये क्यों काम करता है? रिपीटेड सेफ डिस्क्लोजर ब्रेन को न्यू एसोसिएशन सिखाता है। कनेक्शन इक्वल्स टू सेफ्टी। जैसे हर बार स्ट्रेंजर्स को पर्सनल स्टोरीज बताने के बजाय एक ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ वीकली वॉक पर ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन करो। स्टोरी वर्सेस फीलिंग अवेयरनेस। करना क्या है? स्टोरी शेयर करने से पहले फीलिंग आइडेंटिफाई करो। ये क्यों काम करता है? ब्रेन इमोशनल लेबलिंग से अमिगडाला एक्टिविटी काम करता है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरी लाइफ बिल्कुल मेस है, सिंपली से आजकल मुझे थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील हो रहा है। ये कम्युनिकेशन क्लियर बनाता है और ओवर शेयरिंग को कंट्रोल्ड डिस्क्लोजर में कन्वर्ट करता है। अगर इस पूरे पैटर्न को एक सिंपल मॉडल में समझो तो दिमाग एक इक्वेशन चलाता है, वल्नरेबिलिटी वर्सेस सोशल रिस्क। जहां रिस्क लो लगता है, दिमाग शेयरिंग अलाउ कर देता है। इसलिए स्ट्रेंजर्स कभी-कभी सेफेस्ट फील होते हैं। मगर हेल्दी रिलेशनशिप्स तब बनती हैं जब वल्नरेबिलिटी स्लोली सेफ लोगों के साथ इन्वेस्ट की जाए। जैसे एक इमोशनल बैंक अकाउंट। हर ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन एक स्मॉल डिपॉजिट होती है और धीरे धीरे ट्रस्ट का बैलेंस बिल्ड होता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी स्ट्रेंजर के सामने अपनी स्टोरी शेयर करने लगो, एक लम्हा रुककर ऑब्जर्व करो। ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का तरीका है कनेक्शन ढूंढने का। मगर रियल कनेक्शन तब ग्रो करता है जब वल्नरेबिलिटी डायरेक्शन पाती है। स्ट्रेंजर्स तुम्हारी कहानी सुन सकते हैं, मगर वो तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं बनते। और शायद इसीलिए दिमाग कभी-कभी अजनबी के सामने खुल जाता है, क्योंकि वहां रिस्क कम होता है। मगर जिंदगी के सबसे मीनिंगफुल कनेक्शंस रिस्क और ट्रस्ट के बीच कहीं बनते हैं। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि तुम स्ट्रेंजर्स के साथ ओवर शेयर क्यों करते हो। असली सवाल ये है कि तुम अपनी कहानी किसके साथ ग्रेजुअली बिल्ड करना चाहते हो।